ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और ये सेशन हमारा 62 होगा। 61 सेशन तक हम लोगों ने लास्ट डे कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो को, आपको अगर ध्यान नहीं है, बीच में लंबी गैप हुई है, लंबी छुट्टी हुई है, जरा प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करके आप एक बार फिर से देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है वो पता चल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, जिसमें कैसे ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, उन सब टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 6, 7, 8, 9 में नहीं पढ़ना है, फिर 10 में पढ़ना है। यानी कि आपको हर चैप्टर में, हर क्लास में इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी चैप्टर में इसको छोड़ के नहीं चल सकते हैं, इसको आपको लेके ही चलना होगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे गुड कंडक्टर। ओके, गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए गुड कंडक्टर क्या होता है। आपने कोई भी इलेक्ट्रिक वायर लिया होगा, आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक वायर के अंदर या तो कॉपर होते हैं, नहीं तो एल्युमिनियम होते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है, आप रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, आप प्लास्टिक का, ब्लैक करके कुछ भी प्लास्टिक का आप देखे होंगे कि उस तरीके का कलरफुल प्लास्टिक लगा होता है। अब ये बताने की विशेष जरूरत भी नहीं पड़ती है कि अगर दो वायर आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। ये शहर के बच्चों को और गांव के भी बच्चों को आज के डेट में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये गुड कंडक्टर जो होता है, जैसे ये वायर हो गया, ओके, ये वायर हो गया, और इसके अंदर जो आप देखने को मिलता है आपको, ये क्या है, तो गुड कंडक्टर है। और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, तो ये इंसुलेटर होता है ना। तो इंसुलेटर है। अब क्या हुआ कि ये गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब होती है, इधर से हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया तो ये आगे की ओर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पास आउट करता है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, वो इंसुलेटर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि गुड कंडक्टर। हम जानते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इस पार से उस पार जाने ही नहीं देता, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता ही नहीं है। तो जो गुड कंडक्टर है वो तो सप्लाई करता है और इंसुलेटर सप्लाई नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, जो गुड कंडक्टर है वो सप्लाई कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह देने की बात कर रहा है। लेकिन जो इंसुलेटर है, इसके ऊपर से कवर किया हुआ होता है। अगर ये कवर किया हुआ नहीं होगा तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा बिजली का जो भी यूटिलाइजेशन होता है वो हमारा नहीं हो पाएगा। जहां भी दो वायर की कनेक्टिविटी होती है, दो वायर एक साथ जाने की बात होती है, वहां पे गुड कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर का होना एकदम मस्ट है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा, बॉल फ्यूज होंगे, फ्यूज उड़ेंगे। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आपस में दो वायर जो ओपन वायर हो और वो सट जाए, तो हमारे घरों में उसके लिए स्पेशल चीजें लगी होती हैं। इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करता है। लेकिन ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहां से निकल के कि बाहर की ओर दूसरे को करंट ना मार दे। घर में जो वायर होता है उसको आप ओपन वायर नहीं होते हैं, सारे इंसुलेटेड होते हैं, तो उसको कवर किया होता है, जो इंसुलेटेड है, इंसुलेटर से कवर किया होता है, प्लास्टिक से कवर किया होता है। तो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर आप समझ गए कि जो इलेक्ट्रिसिटी को न जाने दे, इंसुलेटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे रहा है, उसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है, जो घरों में जो हमारे वायरिंग होते हैं उसकी एक मेन सेंटर पॉइंट होता है, बाकी घर में एक प्रॉपर वायरिंग होती है, उसमें स्विच लगे होते हैं। तो स्विच का क्या काम है, अब आप यहाँ पे समझिए कि जितने भी स्विच हैं हमारे घर में, जो स्विच लगे हुए हैं, उस स्विच का प्रॉपर क्या काम है। ठीक है। आप देखते होंगे कि इस तरीके के स्विच है, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये स्विच एक्चुअली में करता क्या है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ओपन सर्किट है, सर्किट जो है, जब स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होता है। यानी एक बल्ब को जलाने के लिए स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो वो सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन जब स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो वो सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएंगे तो क्या होगा,
अब सप्लाई नहीं होगा तो जो अगला फंक्शन है वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इंसुलेटर का ये फंक्शन है। स्विच का ये देख लीजिए। अब कभी गलती से अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो इंटरनल वायर अगर आपस में चिपक जाए तो क्या हो सकता है? वो तो पूरे वायरिंग खराब हो सकता है, पूरे वायरिंग जल जाएगा। वो वायर जो है हीट हो जाता है, और हीट हो जाने के बाद वो इतना हीट होगा कि पूरे वायरिंग यानी इंसुलेटर जो है वो पिघल जाएगा और आपस में वायर चिपक जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी क्षति होगी। हो सकता है कि घर में आग भी पकड़ ले, ऐसा होता है, अक्सर होता है। दुकान वगैरह में ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है नाइट में। कैसे पकड़ते हैं? वही शॉर्ट सर्किट होती है और आग पकड़ लेता है। तो उनसे बचने के लिए एक्चुअली में क्या होता है, तो ये आप समझ गए। इनसे बचने के लिए मुझे क्या करना है कि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो यहाँ पे ये स्विच कनेक्टेड किए जाते हैं। ये स्विच जो है यहाँ कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट करके रखेंगे कि आप स्विच लगाया तो बल्ब आपके जले, और स्विच जैसे ही हटाया बल्ब आपका जलना बंद हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड में एक इस तरह का कुछ डिजाइन बना हुआ होता है। आपके घर में जो बोर्ड होते हैं जहां मेन स्विच है, वहां पे आप देखिएगा कि उसके ऊपर एक इस तरीके का डिजाइन है जो ओपन होता है, मतलब खोल सकते हैं इसको, और ऐसे डिजाइन किया होता है, ऐसे डिजाइन किया होता है जिसको हम फ्यूज कहते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्यूज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई हो रही है मेन जो हर इलेक्ट्रिसिटी में, आप टीवी में, कंप्यूटर में, कहीं भी देखिएगा तो वहां पे फ्यूज सबसे पहले रहेगा। आखिर उसके अंदर अगर किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी अगर इधर से उधर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, तो सबसे पहले वायर को जलने से पहले ये बेचारे फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। ये फ्यूज उड़ जाएगा। एक पतला वायर का लगा होता है, बाकी के वायर मजबूत होते हैं, और ये जो होते हैं ये पतले वायर का, एक या दो वायर का। आप देखते होंगे कि पतला पतला जो वायर होता है, एक या दो वायर का ये लगा होता है, लगाया जाता है, बांधा जाता है। तो उसमें जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, यानी शॉर्ट सर्किट हुए, तुरंत ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। बस क्या हुआ, जैसे ही टूटा सर्किट इनकम्प्लीट। अब जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद, और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गए तो उस घर में जो इक्विपमेंट है वो जलने से बच जाएगा। तो ये सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज को हम लोग सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूज में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ही फ्यूज उड़ा, आप तुरंत क्या करेंगे, आप उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर कहीं से तार खोजेंगे और इसको बांधेंगे, फिर से इसको बांधेंगे। ये थोड़ा सा झंझट वाला काम है कि अब घर में अब वायर है कहाँ, फिर उसको खोजेंगे, फिर पेचकस लाइए, फिर स्क्रू ड्राइवर, तो बहुत सारे ला करके उसको थोड़ा सा परेशानी होता है। तो अब क्या हुआ, अब आ गए एमसीबीज। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका नाम ही होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है। जैसे ही एमसीबी, एक्चुअली आप लोग के घर में तो आप एमसीबी सब लोग जानते हैं, देखे हैं, ये इस डिजाइन की होती है, ये ऐसा बना होगा और ऐसे करके जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई घर के अंदर, आप देखते होंगे कि अगर पावर भी ज्यादा हो गया ये फट से गिर जाएगा, है ना। मान लीजिए फ्रिज लगा दिया, एसी चला दिया, टीवी चला दिया, फैन चला दिया, और जैसे ही आयरन लगाया, 1500 वाट की होती है, 1500 वाट की होती है, जैसे ही आयरन लगाया अब ओवरलोड हो गया, है ना, ओवरलोड हो गया। इतना लोड वो इलेक्ट्रिसिटी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल वायरिंग है नहीं, तो क्या होगा, या हमारा जो ट्रांसफार्मर है उतना सप्लाई देने में सक्षम नहीं है, फिर क्या होगा, बस ये बेचारे धराम से गिर जाएंगे नीचे। एमसीबी गिर गया, सारी रूम का, उस रूम का लाइट कट गया, बाकी सारे रूम का लाइट ठीक है, उस रूम का लाइट कट गया। ठीक है, खास करके जो मकान रेंट पे लगाते हैं वो एमसीबी जैक बाहर रखते हैं, घर के बाहर। ठीक है, मान लीजिए वो ताला बंद करके चला गया, फिर घर के अंदर फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, टीवी चल रहा है, ऐसे भूल गया, लाइट कटी हुई है और वो चला गया बेचारा, स्विच ऑफ किया नहीं, तो आराम से चुपके से बस आराम से एमसीबी गिरा दो, नो प्रॉब्लम। जब वो आएगा तो अपना ऊपर कर लेगा, अपना यूज करेगा, हो गया। तो एमसीबी आज के डेट में फ्यूज के जगह पे जो काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमारे बहुत बड़ी लॉस से बचाने का काम करता है एमसीबी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने प्रॉपर इतने सारे चीजों को समझा, इतने सारे चीजों को देखा, जो प्रॉपर अप्लायंसेज है उसको हम लोगों ने देखा।
अब आगे हम लोग को एक चीज जानना है कि इतना ही नहीं, इंसुलेटर को अगर आप गौर से देखिए, अगले वीडियो में हम लोग एक इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है। आपके स्कूल में भी इलेक्ट्रिक बेल लगे हुए हैं, पहले वो लगता था हथौड़ा से, बट अब नहीं है, बटन दबाइए आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि अब टाइम ओवर हो गया। तो इंसुलेटेड वायर की अगर बात करें तो आप देखते हुएगा किसी भी प्लग में, जैसे आपको कपड़ा आयरन करना है उसमें आप देखते हुएगा कि ऊपर से ब्लैक व्हाइट का कुछ प्लास्टिक का लगा हुआ है, उसके अंदर से वायरिंग जा रही है। तो ये इंसुलेटेड होने का बहुत बड़ा उसका फायदा है ना। आप मोबाइल चार्जर को देखते हुएगा कि उसके ऊपर से प्लास्टिक लगा हुआ है, हम उसको बिल्कुल इजीली पकड़ के उसको प्लग में इनप्लग करते हैं और फिर हमारा मोबाइल चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, ये सब चीज चार्ज होते हैं। तो इंसुलेटेड का बहुत सारे जितने भी अप्लायंसेज आप देखते होंगे उस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इंसुलेटर और गुड कंडक्टर की प्रॉपर यूज किया जाता है, और तब जाके हमारे जो भी अप्लायंसेज है वो प्रॉपर वर्क करते हैं। सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अपने घर में अगर ले लेते हैं उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक कोई अप्लायंसेज प्रॉपर काम नहीं करेगा तभी हमको कोई लाभ मिलेगा। ठीक है, आप देखते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो हो जाती है, लेकिन जब आप कोई अप्लायंसेज लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, फैन लगाएंगे, एसी लगाएंगे, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टॉयज या जो भी हो, है ना, मिक्सर, ये सब चीजें लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए यूजफुल है। बहुत सारे लोग के घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है तो उनको बहुत बेनिफिट मिलती है, बहुत सुविधा होता है, लाइफ कंफर्टेबल होता है। लेकिन जिनके घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज कम है, तो जब अप्लायंसेज कम है तो आपकी लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। मान लीजिए किसी के घर में वॉशिंग मशीन है, किसी के घर में नहीं है, तो जब नहीं है तो उसको कपड़ा पटक पटक के खींचना पड़ेगा। लेकिन जब है तो उसको बस मशीन में डालो, हो गया, बात खत्म। थोड़ी देर में आपको साफ करके बिल्कुल एकदम पानी वानी हटा के आपको दे देगा, आप कहीं पे डाल दो। अब तो ड्राई क्लीनर भी आते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक अप्लायंसेज अधिक से अधिक बेनिफिट दिलवाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि मोर अप्लायंसेज नीड मोर अर्निंग ऑफ मनी। ठीक है, अधिक अर्निंग होनी चाहिए, तभी ये अधिक अप्लायंसेज आप यूज कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक कार वगैरह भी आ गया है, और सभी में ये गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, जो बेसिक चीजें हैं वो सभी में जानना है। जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहे हैं उस सब में जानना है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर चर्चा करेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने जो समझा, इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी, टॉर्च, स्विच, फ्यूज, बल्ब, ध्यान रखिएगा बल्ब में जो टंगस्टन का वायर यूज होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण टंगस्टन का यूज होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये सब के सब चीजें ऊपर से इंसुलेटेड होते हैं, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं, और इंटरनली जो होते हैं वो गुड कंडक्टर का होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आगे बढ़ सके और ये हमारी लाइफ को सेफ्टी बनाता है। अब रही बात थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक बेल का प्रॉपर हम कंस्ट्रक्शन, उसकी डिजाइन और उसके कैसे फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें कैसे इलेक्ट्रिक बेल बनाना भी पड़ता है। जब आप ऑफलाइन क्लास में होते तो इलेक्ट्रिक बेल आपके सामने में बना के बजवाता भी, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक बेल बनते हैं और बजाए भी जा सकते हैं, आप खुद से बना सकते थे, वो पेंसिल बैटरी का यूज करके आप इलेक्ट्रिक बेल बना सकते थे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं है, हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक बेल बनाना बताएंगे कि कैसे बनते हैं, आप लोग घर पे भी बनाएंगे। तो प्रॉपर आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और ठंडी का समय है, और जो जिस कारण से हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसकी स्थिति फिर से बदलती जा रही है ना। घर से कम निकले, मास्क जरूर यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, है ना, दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, दूरी बना के रखे, कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ठंडी में वायरस से होने वाला जो बीमारी होता है वो बढ़ता है, तो उस पर भी प्रॉपर रखिए। आप रहेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी भी ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, प्रॉपर रहें, केयर करें। ओके, थैंक यू।